friends, welcome you all on my YouTube channel CTET Guru Competition Song. फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं मैं अपने इवनिंग सेशन में हाजिर हूं लेकर आप लोग के लिए एक स्पेशल सेशन जिसके अंदर स्पेशली डिस्कस करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। फ्रेंड्स पिछले क्लास में हमने आपको बताया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या क्या चेंजेस हुए। आज हम लोग स्पेशल डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से उनके मेटालिक फीचर्स हैं, अर्थात कि किस फॉर्म में धात्विक गुण उसमें वर्क करते हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज का सेशन आपके लिए रहने वाला है बेहद ही खास, इसलिए प्लीज आप हमारे सेशन में हमारे साथ आप कंटिन्यू बने रहे। अगर आप इस चैनल पे हैं नए तो जरूर चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक बटन को क्लिक करना ना भूलें। आइए फ्रेंड्स बिना लेट के हुए स्टार्ट करते हैं आज का इवनिंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स मैं राम सर हाजिर हूँ आप लोग के लिए लेकर स्पेशल सेशन जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में कि आधुनिक आवर्त सारणी अर्थात कि मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है कहता क्या है, किस फॉर्म में इसके वर्क होते हैं और ये क्या हमें इंडिकेट करता है। बिना लेट के हुए इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। आशा फ्रेंड्स ये पॉइंट आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रहे तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं फ्रेंड्स आप लोग को कि अगर आपके पास लिंक पहुंच नहीं पाता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अर्थात कि सीटेट गुरु कंपटीशन जोन चैनल पे जाएं। सीटेट गुरु कंपटीशन जोन चैनल पर जाना है आपको, ठीक है। जैसे जोन पे जाएंगे आपका मेरे चैनल पे आप जाएंगे, आपका पहला जो होगा लाइव सेशन जो होगा 6 बजे वाली वो दिख रही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात कि प्रतिदिन शाम के 6 बजे का जो लाइव सेशन होता है वो आपका लाइव फॉर्म में आपको दिखेगा। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त एक और बात बता दूं फ्रेंड्स कि ये 6 बजे का जो ये लाइव सेशन है वो प्रतिदिन आप हमें मेरे जो उसके अंदर एक ग्रुप है क्लास 10th का क्विज ऑब्जेक्टिव क्विज का, उसमें भी जाएंगे तो पहला आपका क्विज का ये जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका जो होगा वह आपका लाइव फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। अगर लिंक मिलता है तो डायरेक्ट लिंक पर आप वीडियो पे जा सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे चैनल के थ्रू से भी जा सकते हैं। इसलिए अगर लिंक पहुंच नहीं पाया आपको, अगर नहीं मिल पाता है तो आप प्लीज़ ज़रूर वहाँ चले जाएं या फिर आप अपने नोटिफिकेशन में मेरे चैनल के साथ बेल आइकन को बजा दें। बेल आइकन को बजाएंगे तो जैसे ही आपका मेरा वीडियो जाएगा वैसे ही आपका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाएगा। ऑटोमेटिकली सी बात है कि नोटिफिकेशन जैसे ऑन हो जाएगा आपको वीडियोस में जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले जैसे अगर आपका स्टार्ट होगा क्लास वैसे ही आपके पास मैसेज ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। ऐसा फ्रेंड्स वो चीज़ें कर लेंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स पॉइंट पे, अर्थात कि आज जानना क्या है। तो फ्रेंड्स अगर आज की पॉइंट की बात करें हम लोग तो आज जानने वाले आधुनिक आवर्त सारणी की पॉइंट के बारे में, अर्थात कि प्रवृत्ति के बारे में आज हम लोग जानेंगे। प्रवृत्ति में क्या जानना है जरा सा वो गौर कीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी की कुछ प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में हमें जानना है। देखिए कह रहा है पहला चीज संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन, ये दो चीजें हैं, इन चीजें को आपको जानना जरूरी है। इसके बारे में मैंने बताया था, हालांकि आपको क्लास में इसके बारे में डिटेल बता दिया था। संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन की क्या बात है। संयोजकता उसे कहते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि परमाणु संख्या के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहरी कक्षा में होंगे उससे उसकी संयोजकता कहेंगे। बात समझ में आ रही है। तो संयोजकता का मतलब कि बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गई इसकी संयोजकता, राइट। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन जितना इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में भाग लेगा वह हमारा कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है। जितना बाहरी कक्षा में, सपोज दैट अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, अगर क्लोरीन की बात करें तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, उसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन दिखेंगे टोटल 7। कितने इलेक्ट्रॉन दिखेंगे फ्रेंड्स, 7, 6 और 1 और ये आपका 7 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। 7 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। लेकिन इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो क्या होंगे, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं, सिर्फ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया में अर्थात कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं लेकिन क्या होते हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में जो होता है प्रॉपरली भाग नहीं लेता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपरली भाग लेते हैं
उसी पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। संयोजकता का मतलब होता है बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो उसकी संयोजकता कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये संयोजकता तो क्लियर हो गया होगा। तो संयोजकता के बारे में क्या कहना चाहता है कि हमें पीरियोडिक जो टेबल होगा संयोजकता के बारे में क्या हमें डिनोट करने वाला है। तो कह रहा है समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आने वाले हैं तो संयोजकता क्या होगी, समान रहती है। ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे, जरा गौर कीजिएगा आप, ऊपर से नीचे का मतलब क्या, सोडियम वाले लाइन में आइएगा तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, पोटेशियम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा लिथियम। तो देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, इसकी भी, इसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। तो कह रहा है समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ आप आएंगे तो उनमें क्या होगी, संयोजकता जो होगी समान होगी। संयोजकता समान का मतलब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी ऑलवेज क्या होगी, हमेशा आपका इक्वल दिखेगी। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, बताइए फटाफट। किसी को अगर डाउट लग रहा है तो फटाफट बोलिए, फटाफट बोलिए फ्रेंड्स। अगर किसी को किसी पॉइंट में इसमें डाउट लग रहा है तो बताइए। संयोजकता का मतलब हो गया जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और कहता यह है कि समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो संयोजकता क्या होगी हमारी, हमेशा समान होगी। जैसे यहाँ पे लिथियम है, लिथियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन और पोटेशियम के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है कि इन सभी की संयोजकता एक समान है, अर्थात सभी के बाहरी कक्षा में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सभी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो इनकी संयोजकता समान हुई कि नहीं हुई। फिर अगर मैग्नीशियम वाले में आइएगा तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद अगर आप कैल्शियम के बाहरी कक्षा में जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। इधर आप बेरिलियम में जाएंगे तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं कि इनकी संयोजकता समान होगी। अर्थात क्या कह रहा है कि समूह से जब ऊपर से नीचे की तरफ अगर आप जाते हैं, समूह से ऊपर के नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो संयोजकता आपको क्या मिलने वाली है, समान मिलने वाली है। परंतु आवर्त में बाएं से अगर दाएं की तरफ जाएंगे तो पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, उसके बाद 0 हो जाती, घटकर 0 हो जाती है। जरा ध्यान दीजिएगा संयोजकता कैसे, अगर बाएं की तरफ जाएंगे तो बाएं से दाएं। ये देखिए सोडियम, आपका सोडियम के बगल में आपका मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आपका सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन। ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा इसमें, पहले कहाँ तक बढ़ा है, पहले आपका बढ़ा 1 से लेकर 4 तक बढ़ा है। पहले कितना बढ़ा है फ्रेंड्स, जरा गौर कीजिएगा, पहले क्या हुआ है 1 से लेकर 4 तक यहाँ पे बढ़ रहा है, राइट। फिर क्या हो रहा है, फिर उसके बाद यहाँ से आपका घटना शुरू हो जा रहा है, और घटने के बाद यहाँ पे 0 से लेकर फिर 3 तक आपका चला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, यानी कि 4 इसमें सबसे बड़ी पॉइंट आपका कौन सी है, 4 है, और इधर से 3 और इधर से फिर 3। अर्थात क्या कह रहा है कि पहले 4 तक तो बढ़ेगी और उसके बाद फिर घटकर कहाँ चली जाएगी, फिर घटने के बाद आपका 0 तक पहुँच जाएगी। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आपका संयोजकता की 2 पॉइंट आपको दिख रही है। पहली कौन, कि ऊपर से अगर नीचे की तरफ अगर समूह में जाते हैं तो समूह में जाने के बाद आपको क्या दिखता है फ्रेंड्स, समूह में दिखता है कि आपका जितने भी संयोजकता है वो सबका समान है। अर्थात कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आउटर मोस्ट आर ऑलवेज सेम। अर्थात कि किसी भी सेल के आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वह कंटिन्यूअसली एक समान है, ठीक है। लेकिन जब आप साइड में आपका आवर्त जाएंगे, आप क्षैतिज फॉर्म में, तो उस कंडीशन में आप इस चीज़ को फील करेंगे कि यहाँ पर क्या पहले 4 तक बढ़ेगा, उसके बाद घटकर क्या हो जाएगा, 0 तक चला जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सबको, किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट। संयोजकता की पॉइंट में अगर किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। संयोजकता का मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। किसी को अगर डाउट लग रहा है तो पूछ सकता है, डोंट वरी। बोलिए फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं है। अगर डाउटफुल नहीं हो तो आप हमारा सेशन जो है जरूर लाइक बटन पे जरूर क्लिक करें। चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए फ्रेंड्स देखते हैं परमाणु की साइज की अगर बात करें फ्रेंड्स,
एक और बात चीज़ है, अगर सेशन पसंद नहीं आ रहा हो तो आप अनलाइक भी कर सकते हैं, और कुछ स्टूडेंट ने अनलाइक भी करना आजकल शुरू कर दिया है। तो कोई नहीं बाबू, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप अनलाइक जरूर करें, लेकिन आप एक बार कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा कि हमारे वीडियोस में कमी क्या रही है, मैं चाहूँगा कि उसमें सुधार करूँ। ठीक है। परमाणु साइज क्या कहता है? परमाणु साइज से परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु का केंद्र बाह्यतम कोश की दूरी को परमाणु साइज कहते हैं। सपोज दैट ये हो गया आपका केंद्रक, और ये हो गया आपका क्या, ये टोटल बाहरी सेल हो गया सबसे। ठीक है। अब क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? परमाणु साइज कहते हैं। तो परमाणु साइज किस पे डिपेंड करेगा भाई? परमाणु साइज डिपेंड करेगा किस चीज पर? उसमें कितने सेल है। मान लीजिए कि 2 सेल है तो कम दूरी होगी, यहीं पे अगर 4 सेल होता तो और ज़्यादा दूरी होती, और ज़्यादा सेल होता तो और ज़्यादा डिस्टेंस होता। बात समझ में आ रही है? अर्थात कि जैसे जैसे सेल बढ़ेगा, अर्थात कोषों की संख्या बढ़ेगी, परमाणु की साइज भी बढ़ती जाएगी। अब जानने वाली बात यह है कि परमाणु की साइज बढ़ेगी तो आवर्त सारणी में हमें कैसे पता चलेगा कि किधर जाने पे परमाणु की साइज बढ़ेगी और किधर जाने पे परमाणु की साइज घटेगी? तो इसके लिए एक शॉर्ट तरीका आपको याद रखना है कि जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ समूह में जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तो परमाणु की साइज होगी वो भी बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक आवर्त में जाएंगे, जैसे आपका यहाँ पे सोडियम था, मैग्नीशियम था, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ये सभी जो थे, अब इस कंडीशन में जब जाइएगा तो उस समय क्या मिलेगा हमें? उस कंडीशन में आपको हमेशा जो परमाणु की जो संख्या है वो हमेशा बराबर दिखेगी आपको। अर्थात क्या, उनकी साइज जो होगी हमेशा इक्वल फॉर्मेशन में होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए इस चीज को आप हमेशा याद रखिए। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? कि जब भी आप आवर्त में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो परमाणु की साइज बड़ी होगी, और अगर साइड में जाते हैं तो परमाणु की साइज ऑलवेज इक्वल होगी। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? किसी को अगर डाउट है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें जरूर कमेंट्स करें। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? फटाफट बताइए, क्लियर है सबको? क्लियर है पॉइंट? राइट। देखिए फ्रेंड्स, तो परमाणु की साइज की आपके 2 फॉर्मेशन है आवर्त सारणी में, याद रखना। एक ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे अर्थात समूह में, तो परमाणु की साइज बढ़ती जाएगी, पहले बड़ा, उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस फॉर्मेशन में अगर साइड पे जाएंगे तो ये वाला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जरा सा पॉइंट आपका गौर कीजिएगा, जरा देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा है आपको। यहाँ पे सोडियम से मैग्नीशियम चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए, सिलिकॉन चाहिए, फास्फोरस चाहिए, सल्फर चाहिए और क्लोरीन चाहिए। देखिए थोड़ा सा आपका सैफिंग में आपका चेंजेस दिख रहा है। अगर साइज में देखेंगे तो थोड़ा सा चेंजेस आपको दिख रहा है। ठीक है। 186 पीएम, 160, 143, 118, 110, 104 और 99। अब क्या है फ्रेंड्स, इसमें 2-3 चीजें हैं जिसे आपको जानना ज्यादा जरूरी है। अब जरा गौर कीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो है वह आपका त्रिज्या जो है वो घट क्यों गया? आखिर जब एक ही लाइन में है, सभी में आपका जो सेल है एक समान है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा तो समझ पाइएगा। जब सेम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अर्थात कि जब उनके अंदर सेल भी समान रूप से है, तो उनके अंदर आखिर कम होने की क्या वजह है? आखिर उनकी परमाणु की साइज जो है, परमाणु की आकार है, वह छोटी क्यों हो रही है? तो छोटी होने का रीजन क्या है कि ये मान लीजिए कि ये आपका सेंटर हो गया, और ये हो गया आपके क्या, सोडियम की फर्स्ट, और ये सेकेंड। ठीक है, 3 सेल होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। ठीक है। और दूसरा एक और है आपका, मान लीजिए कि यहां पे बना देता हूं मैं, ये मान लीजिए मैग्नीशियम का है। ठीक है। यहां पे बना देते एक और, ये मान लीजिए कि एल्युमिनियम का है। ठीक है। अब जरा सा गौर कीजिएगा इन सभी चीजों पे। अब यहां पर जो सेंटर है, सेंटर की जो पॉइंट है, इस सेंटर की पॉइंट पे, ये आपका जो पॉइंट, ये जो सेंटर की पॉइंट है, इसमें प्रोटॉन पाए जाते हैं। सभी में प्रोटॉन होगा यहाँ पे, न्यूट्रॉन। ठीक है।
प्रोटॉन पे सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है फ्रेंड्स? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन्स जो चारों तरफ सेल में मूव करते हैं उस पर कौन सा चार्ज होता है? उस पर इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जब पास में होगा तो ऑब्वियसली सी बात है दोनों में अट्रैक्शन होगा। जब पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। और जिस कंडीशन में अट्रैक्शन की बात आती है, जब अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन होने का क्या मतलब बनता है कि अट्रैक्शन होने के बाद ऑब्वियसली सी बात है कि उनके साइज में डिफर आएगा, काफी पास पास आ जाएंगे पार्टिकल्स। और जब पार्टिकल्स ज़्यादा करीब हो जाते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है क्या कि उनकी साइज जो होती है छोटी हो जाएगी। अब जरा गौर कीजिएगा कि तीन सेल में ही अगर बात करें आप तो तीन सेल के अंदर ही सोडियम के पास कितने निगेटिव है? पॉजिटिव अंदर जो होगा वो 11 पॉजिटिव होगा, खींचने वाला 11 पॉजिटिव है। उसके बाद आप अगर मैग्नीशियम का बात कीजिएगा तो कितना खींचने वाला है? अंदर 12 खींचने वाला पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद अगर आप सोडियम के पास जाइएगा सॉरी एल्युमिनियम के पास, तो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 13 प्रोटॉन है केंद्रक में। जब 11 प्रोटॉन सोडियम में, 12 प्रोटॉन मैग्नीशियम में और 13 प्रोटॉन एल्युमिनियम में है, तो बताओ कि किसके पास ज्यादा पावर होगा कि वह इलेक्ट्रॉन को ज्यादा नजदीक ला सकता है? फटाफट कमेंट्स करो, फटाफट बताओ कि किसके पास ज्यादा पावर होगा जो निगेटिव वाले पावर को अपनी तरफ ज्यादा जोर से पकड़ के खींच सकता है। जल्दी कीजिए कमेंट्स। जब एक के पास 11 प्रोटॉन है, दूसरे के पास 12 प्रोटॉन है और तीसरे के पास 13 प्रोटॉन है, अर्थात समझ सकते हैं कि 11 प्लस एक जगह पे 12 प्लस है और एक जगह पे 13 प्लस है। तो बताओ निगेटिव चार्ज को कौन कितना तेजी से खींचेगा? जहां पे ज्यादा पावर है ऑब्वियसली सी बात है वही खींचेगा। 13 जहां पे प्रोटॉन है और उतनी ही दूरी पे इस पे भी निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन तीनों को सेल में घूम रहा है, तो यह ज्यादा पावर के साथ खींचेगा ना, तो ज्यादा पावर के साथ खींचेगा तो इसका साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। उससे कम पावर लगा के 12 प्रोटॉन वाला खींचेगा तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और 11 प्रोटॉन उससे भी कम पावर लगा सकता है, इसलिए इसका साइज और बड़ा हो जाएगा। अर्थात क्या फ्रेंड्स कि जब जब आप क्या करेंगे कि किसी आवर्त में जब मूव करेंगे तो आवर्त में मूव जैसे बाएं से लेकर दाएं की तरफ अगर जाएंगे तो आपका क्या होगा? परमाणु की जो साइज है वो छोटी होती चली जाएगी। परमाणु की साइज छोटी होती चली जाएगी। क्यों छोटी होगी? क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ सेल है अर्थात कि कोषों की संख्या समान है, लेकिन केंद्रक के पास प्रोटॉन का पावर ज्यादा है और प्रोटॉन का पावर जिसके पास ज्यादा रहेगा वो ज्यादा तेजी से खींच सकता है। इसलिए आप जैसे जैसे आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे आपका क्या होगा? उतना अधिक उतना ज्यादा आपका कम त्रिज्या होता चला जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है या नहीं है? किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, फटाफट बोलिए फ्रेंड्स। किसी को कोई डाउट है इसमें? अच्छा, कुछ स्टूडेंट को एक और बात लग रहा होगा, मुझे ऐसा है जैसे कि ये त्रिज्या हमने बताया कि आपको बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? घटता चला जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन इसमें नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुछ के मन में ये भी चल रहा होगा कि क्या सर ऐसा हो सकता है क्या कि ऊपर से नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो भी तो आपका परमाणु संख्या बढ़ रहा है, अर्थात कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ रहा है, तो उसकी भी साइज छोटी होती चली जाएगी क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि उनके अंदर जो आपका क्या है, जो आपका सेल था वह सेल भी तो बढ़ रहा है, आपका कोष की संख्या भी तो बढ़ रही है, अर्थात दूरी भी तो बढ़ रही है घूमने का। जैसे यहाँ पर सिर्फ 3 सेल थे, लेकिन यहाँ पर कितने सेल होंगे? नीचे चले जाएंगे सोडियम के नीचे, पोटेशियम में आइएगा तो कितने सेल? 1 2 3 और ये 4, कितने सेल हो गए? 4 सेल हो गए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में 4 पार्ट में अर्थात की थोड़ी सी दूरी हो जाएगी, प्रत्येक सेल का डिस्टेंस हो जाएगा,
इसलिए उनकी त्रिज्या जैसे ऊपर से नीचे की तरफ जाइएगा तो बढ़ते जाएगा, बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा तो घटते जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं? ऊपर से जब नीचे की तरफ अगर जाएंगे तो ये क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, घटता हुआ जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है या नहीं हुआ? अभी भी किसी को डाउट है तो बोलिए हमें। किसी को डाउट है तो बोलिए। कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए अगर किसी को डाउट नहीं है तो अच्छी बात है। अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर दीजिएगा। ये याद रखिएगा कि बाएं से दाएं कंडीशन में जाने के बाद आपका क्या होगा, जो आपका साइज है परमाणु का अर्थात कि एटम का साइज है वह छोटा होता चला जाएगा। ऊपर से नीचे जाइएगा तो नंबर ऑफ सेल्स अर्थात कि कोषों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से उनका साइज भी आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को एक बार थम्स अप करते रहिए अगर क्लियर है सबको तो। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? चलिए अगर क्लियर है तो जरा सा देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है आपका समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, ये कह रहा है समूह में जब ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो त्रिज्या क्या होगी, बढ़ती जाएगी। बढ़ती क्यों जाएगी? मैंने बताया था आपको कि क्योंकि उनके अंदर सेल बढ़ते जा रहे हैं। जब सेल बढ़ता जाएगा तो उनके अंदर क्या होगी, ऑब्वियसली उनकी साइज बड़ी होती चली जाएगी, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती जाती है, नए नए सेल बढ़ते जाते हैं, जिससे कि नाभिक और बाह्यतम कोषों की दूरी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। जब डिस्टेंस थोड़ा सा दूर हो जाएगा तो उसका प्रोटॉन का प्रभाव भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम उस पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये आपका चुंबक है और दूसरा ये चुंबक है। इतना नज़दीक पे आपका जितना अट्रैक्शन हो रहा है, अगर इसी को इतना डिस्टेंस पे कर दे तो बताओ इस पर धीरे धीरे चुंबकीय प्रभाव घटता चला जाएगा। सेम चीज़ें यहाँ पर भी होती है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है। जब तक यहाँ तक था तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन जैसे डिस्टेंस इनके अंदर हो गई तो इनके अंदर पावर भी क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स। गुड। अगर कोई डाउट नहीं है तो वेरी गुड, थम्स अप करते चलिए। देखिए फ्रेंड्स उसके बाद की अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए ऊपर से नीचे की तरफ किया हुआ लिथियम। लिथियम का कितना है, 152। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कितने सेल पाए जाते हैं, 1 और 2 सेल। ठीक है। सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम में कितने सेल, 1 2 और ये 3 सेल। पोटेशियम की बात कीजिएगा तो 1 2 3 ये 4। ठीक है। रुबिडियम की बात कीजिएगा तो 5 2 3 4 5। बताओ फ्रेंड्स बात समझ में आ रही है? तो ओबियसली सी बात है कि इसमें जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे साइज भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसकी साइज कितनी छोटी होगी, फिर उसके बाद इसकी साइज, फिर ये साइज और फिर उसका ये साइज। अर्थात ऊपर से जब नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इनके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, जिनके वजह से इनकी आकृति भी क्या हो जाएगी, अर्थात इनकी जो साइज होगी वह साइज भी बढ़ती हुई चली जाएगी। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सब किसी को? क्लियर है सबको? चलिए अगर क्लियर है फ्रेंड्स तो फटाफट अब आगे देखते हैं। ध्यान रखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ जाने के बाद बढ़ता है, राइट? देखिए आगे, ये देखिए। अब धात्विक गुण कुछ जान लीजिए। तो धात्विक गुण क्या कहता है फ्रेंड्स? धात्विक गुण हमारा कहता है कि धात्विक गुण का अर्थ होता है कि किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वही उसका धात्विक गुण कहलाता है। क्योंकि हमें पता है ये बात, पहले से हम बता चुके हैं आपको कि क्या होता है कि कोई भी धातु उसके बाहरी कक्षा में 1 2 या फिर 3 होगा, तो ऑब्वियसली सी बात है उसके अंदर 1 2 या 3 होंगे तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, और उसी को हम क्या कहते हैं, धात्विक गुण के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है सबको? तो कह रहा है कि धात्विक गुण का मतलब है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर सकता है, अर्थात कि कितना इलेक्ट्रॉन्स को त्यागेगा, वह उसकी धात्विक गुण कहलाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? कहता है यहाँ पर कि आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाइए। आवर्त में धातु के आवर्त सारणी में बाएं तरफ है, ठीक है, धातु जो होती है बाएं तरफ होती है।
हमने आपको दिखाया था, याद आ रहा है आप लोग को? दिखाओ फिर से, चलिए दिखाया तो एक बार फिर से। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में मैंने बताया था आपको कि लेफ्ट साइड वाला आपका क्या है, लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट है आपका, वो पार्ट आपका होता है कौन सा, धातु का पार्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा सा, ये देखिए आपका मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सभी क्या है, आपके धातु है। यहाँ पे आप जाइएगा तो यहाँ से आपका शुरू हो जाएगा क्या, अधातु का। ठीक है, जहाँ से मैंने टिक आउट किया है इसके इस साइड वाला अर्थात कि लेफ्ट साइड का आपका पार्ट कौन सा है, ये सभी आपके धातु के पार्ट अर्थात कि मेटल से है। क्या फ्रेंड्स, ये मेटल से है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? अर्थात कि लेफ्ट साइड वाला पार्ट आपका क्या होगा, मेटल्स होगा। और मेटल्स का क्या क्वालिटी होता है कि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 1, 2 या फिर 3 होंगे। बताओ फ्रेंड्स, इनके अंदर चमक पाई जाएगी, पीटने के बाद फैलेगा, इनसे इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होगा, हीट का कंडक्ट करेगा, ये सभी बातें सबको हम लोग जान चुके हैं। क्लियर फ्रेंड्स सबको? अगर क्लियर है फटाफट तो देखते हैं हम लोग कि क्या देखना है आप उसमें समझिए जरा सा पॉइंट। तो फ्रेंड्स इसमें गौर कीजिएगा, तो पहला धात्विक गुण क्या हो गया आपका, धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ होती है, अभी दिखा दिया आपको हमने। आवर्त में बाएं से दाएं की तरफ जाने पर धात्विक गुण कम हो जाती है, बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा। अब जरा गौर कीजिएगा, आप सोडियम के पास जाइए, उसके बाद मैग्नीशियम के पास जाइए, उसके बाद एल्युमिनियम के पास जाइए। सोडियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ फ्रेंड्स, ये हो गया आपके 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको? उसके बाद अगर इनके अंदर सेल का बात कीजिएगा तो तीनों के अंदर कितने हैं, सेल एकदम समान है। सेल क्या है, बिल्कुल सेल समान है, अर्थात कि तीनों में 3-3 सेल होंगे, अर्थात कि 3-3 कक्षाएं होंगी तीनों में। लेकिन तीनों में क्या है, प्रोटॉन की संख्या बदल रही है। इसमें 11 प्रोटॉन था, यहाँ पे 12 प्रोटॉन था, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 13 प्रोटॉन है। तो बताओ, मैंने अभी बताया था कि अट्रैक्शन पावर सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, सबसे अधिक जिसके पास 13 प्रोटॉन है वो जोर से बांध के रखेगा, उसके बाद 12 उससे कम, फिर 11 वाला सबसे कम। तो बताओ, जहाँ पे ज़्यादा तेजी से बंधा हुआ है तो वहाँ पे निकालना इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होता है, त्यागना मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ पे कम पावर के साथ बंधा हुआ है आसानी से इलेक्ट्रॉन आपका त्याग सकता है। इसलिए सोडियम क्या होता है, आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर पाता है। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए ज़्यादा बांधा रहता है तेजी से, इसलिए यह कम आसानी से कर पाता है। और एल्युमिनियम तो सबसे कम फॉर्म में वो दे पाता है। इसलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यह तीनों के फॉर्मेशन जो है आपका इसी फॉर्म में वर्क करते हैं। अर्थात क्या, जैसे बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे तो परमाणु का साइज छोटा होता चला जाएगा, और परमाणु का साइज जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे धात्विक गुण जो होंगे वो घटते चले जाएंगे। धात्विक गुण का मतलब होता है वे ऑफ लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जो टेंडेंसी है वो कंटिन्यूअसली डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि उनके अंदर अट्रैक्शन पावर जो होता है वो हाई लेवल का हो जाता है। और कंटिन्यूअसली जब हाई लेवल का अट्रैक्शन पावर हो जाएगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि वह इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करेगा। जिनके पास पावर कम होगा, आपका इन्फोर्समेंट अंदर से कम होगा, वह इजी वे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। अदरवाइज जिनके पास पावर कम होगा, अर्थात कि जिनके पास अट्रैक्शन पावर ज़्यादा हो जाएगा, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की चांसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि बाएं से दाएं की तरफ आप जाइएगा तो धात्विक जो गुण है, धात्विक जो मेटलिक फीचर है वह धीरे धीरे घटता हुआ चला जाएगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है या नहीं है? क्लियर सब किसी को? आशा है किसी को डाउट नहीं होगा इस पॉइंट पे। चलिए, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं आगे की चीजें। ये ध्यान रखिएगा, बाएं से दाएं की तरफ आप जाइएगा तो साइज आपका घटता जाएगा, और साइज जहाँ पे घटेगा वहाँ पे धात्विक क्वालिटी अर्थात कि इलेक्ट्रॉन की लॉस करने की कैपेसिटी धीरे धीरे घटती चली जाएगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे अधात्विक गुण कहिएगा तो अधात्विक गुण बाएं से दाएं की तरफ जाइएगा तो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ता जा रहा है ना। धात्विक गुण घटता जाएगा, लेकिन अधात्विक में बाएं से दाएं जाइएगा तो उसका गुण बढ़ता जाएगा। उल्टा होता है दोनों एक दूसरे में।
याद रखिएगा इसे। तो यह क्या कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नाभिकीय आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। भाई घटेगा जब आपका क्या होगा, साइज छोटा हो जाएगा और आपका प्रोटॉन नंबर ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद क्या कहता है फ्रेंड्स, कह रहा है धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। हम बताया था आपको कि सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा इसलिए 1 आयन इस पे आएगा, मैग्नीशियम 2 त्यागेगा इसलिए 2 पॉजिटिव आयन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये कह रहा है धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं अर्थात कि त्यागते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं। बताओ फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट लाइक पर आपका लाइक कर दीजिए फटाफट, अगर क्लियर हो रहा हो तो फटाफट आप लोग थम्स अप करते रहिए। अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। वैद्युत धनात्मक कहलाएंगे, बिल्कुल इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो इन पे कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। धात्विक गुण तो बढ़ेगा ही ऊपर से नीचे जाने पर। जितना पावर सोडियम के पास है उससे ज़्यादा पावर खोने का किसके पास है, पोटेशियम के पास है। क्यों? क्योंकि उनके पास साइज बड़ा हो गया और आपके इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स की आपकी दूरी बढ़ गई। अब दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन की, तो भी असली सी बात है आसानी से इलेक्ट्रॉन को वो त्याग सकता है। इसलिए रिएक्टिविटी में हम लोग देखते हैं कि पोटेशियम जो होता है वह सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव माना जाता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है सबको? पोटेशियम सोडियम से ज़्यादा आपका पावरफुल है रिएक्शन करने में, क्योंकि उनकी साइज बड़ी हो गई और वह इलेक्ट्रॉन लॉस करने की प्रवृत्ति जो हो गई उनकी हाई लेवल की हो गई। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? चलिए, अगर डाउट नहीं है तो जरा सा देखिए आगे। अर्थात क्या कह रहा है, समूह में ऊपर से नीचे का धातु गुण बढ़ता है क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश करता है तथा बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं, अर्थात आसानी से निकल जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी गुण बढ़ती जाती है। अधात्विक गुणधर्म के बारे में फ्रेंड्स अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं पे रहने देते हैं। आशा फ्रेंड्स आज की सभी पॉइंट सभी को क्लियर हुई होगी। अगर किसी को कोई पॉइंट पे अगर डाउट रह गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और याद रखिए ये मेरा लाइव सेशन प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है, इसलिए आप हमारे चैनल के थ्रू पे जाकर या तो बेल आइकन बजा लीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा, अदरवाइज आप हमारे चैनल के थ्रू पे जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेशली लिंक नहीं पहुंच पाए तो। क्लियर है फ्रेंड्स? सब किसी को डाउट है तो बोलिए इसमें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।